नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एनसीएल कोल इंडिया कंपनी का रिटन एग्जाम आपका इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियनों के लिए मैं आपका प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूं, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन देख के यह समझ में आएगा कि क्वेश्चन कोल इंडिया एनसीएल में कैसे पूछा जाता है। आपके टेक्नीशियन और आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। देखिए, मेरा पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है को क्या कहा जाता है? तो आपका हॉट रिजर्व कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइटिंग स्टोक सबसे खतरनाक होता है? जो लाइटिंग स्टोक है सबसे खतरनाक कौन सा होता है? तो आपका लाइन कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एनसीएल में कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ जाती है जैसे ही क्या होता है? वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब प्रत्यावर्ती धारा कंडक्टर से गुजरती है तो क्या होता है? तो आपका सतह के पास कंडक्टर का भाग कोर की तुलना में अधिक करंट वहन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ओम प्रतिरोध के समान होगा। क्या होगा? आपका करंट कंडक्टर क्रॉस सेक्शन में समान रूप से वितरित होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना और समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन प्रभाव निर्भर करता है। स्किन प्रभाव, स्किन इफेक्ट डिपेंड ऑन क्या होता है? यानी स्किन प्रभाव आपका कंडक्टर के आकार पर निर्भर करता है, करंट की आवृत्ति पर, कंडक्टर पदार्थ की प्रतिरोधकता पर, यानी आपका सभी पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस के प्रभाव को उपेक्षित किया जा सकता है यदि लाइन की लंबाई कम से कम कितना होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि आपका 80 किलोमीटर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस कितनी ली जाती है? यानी द सर्ज इम्पीडेंस फॉर ओवरहेड लाइन इज टेकन एट, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 100 से 200 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन इंसुलेटर सामान्यतः लगभग कितने वोल्ट तक उपयोग किया जाता है? यानी पिन इंसुलेटर का उपयोग हम कितने वोल्ट तक करते हैं? तो आपके 33 केवी तक हम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना सामान्यतः तब होता है जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव सबसे अधिक होता है। तो आपका 30 केवी से अधिकतम मान प्रति सेंटीमीटर से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 30 केवी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि बिजली 500 किलोमीटर दूरी पर संचारित की जानी है तो ट्रांसमिशन वोल्टेज कितनी रेंज पर होना चाहिए? तो आपका कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो आपका 150 केवी से 220 केवी तक होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीटेज तारों का उपयोग मध्यवर्ती आवृत्तियों के लिए किया जाता है, यह कौन सी अभिभूत करने के लिए किया जाता है? तो आपका स्किन प्रभाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएचएफ पर स्किन प्रभाव कम करने के लिए क्या करना होगा? तो आपका चांदी चढ़ी हुई तांबे की ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। हमें यूएचएफ पर स्किन प्रभाव को कम करने के लिए चांदी चढ़ी हुई तांबे की ट्यूब का प्रयोग करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी ट्रांसमिशन लाइनों पर इस्तेमाल किया जाने वाला रिले कौन सा है? तो आपका महो रिले हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACSR चालक में स्टील के तार का कार्य क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ACSR चालक में स्टील के तार का जो प्रयोग होता है तो आपका अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ACSR का जो फुल फॉर्म होता है आपका एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। ACSR का फुल फॉर्म एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूस्टर मूल रूप से होता है, जो बूस्टर है वह क्या होता है? देखिए, बूस्टर का जो प्रयोग है आपके ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, बूस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूस्टर जो है, बूस्टर का जो प्रयोग है वह ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक होता है? तो आपका डेड शॉर्ट सर्किट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाना है तो अधिमानित स्थान क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका मध्यवर्ती बिंदु पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर का किस चीज का परीक्षण किया जाता है? तो आपका पावर आवृत्ति परीक्षण होगा। अगला आपका आवेग परीक्षण होगा, यानी आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो आपका अनुप्रयुक्त वोल्टेज के स्वरूप पर, परावैद्युत पदार्थ में अपूर्णता पर, दबाव, तापमान और आर्द्रता पर, यानी सभी पर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग विद्युत उपकरणों में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है? तो आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युत यांत्रिकी विकार किस कारण होता है? तो आपका विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलकृत प्रतिबल द्वारा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक 3300/250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो कि 125 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रभावी क्रॉस सेक्शनल कोर पर और कम वोल्टेज वाइंडिंग को चालू करने के लिए बनाया गया है। उच्च वोल्टेज वाइंडिंग पर चक्र की जो संख्या होगी कितना होगी? आपका 1848 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक 100 वोल्ट AC सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीय चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है। द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका 25 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 वोल्ट AC सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीय चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है, तो वोल्टेज प्रति चक्र ज्ञात कीजिए। तो आपका क्या होगा? 0.125 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 25 केवीए ट्रांसफार्मर, केवीए का मतलब क्या? किलो वोल्ट एम्पियर होगा, यानी 25 केवीए ट्रांसफार्मर में जिसमें वोल्टेज अनुपात 3300/400 वोल्ट है, यानी 33,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। प्राथमिक और द्वितीय करंट ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका 7.58 एम्पियर से 62.5 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही
हो जाएगा। 7.58 एम्पियर से 62.5 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या घटता है यदि ट्रांसफार्मर की कोर पटलित की जाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमाइज्ड बाय लेमिनेटेड द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। यदि हम कोर को लेमिनेट करेंगे तो उससे हमारा क्या घटेगा, तो मैं आपको बता दूं कि भंवर धारा का लॉस कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लौ हानि कहाँ होती है, यानी आयरन लॉस इज ए ट्रांसफार्मर ऑकर्स, यानी ट्रांसफार्मर जो लौ हानि होती है आपका कोर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा हास नगण्य माना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह आपका ताम्र हानि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि कहाँ होती, ताम्र हानि मतलब क्या आपका तांबा, तांबा मतलब क्या आपका बाइंडिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में किस दशा में अधिकतम दक्षता होती है, तो आपका ताम्र हास और लौह हास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।